हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके प्यारे चैनल नीरज लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए बिना किसी समय को गंवाए हुए आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जो आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या दिया है। दिया हुआ कि एक विशिष्ट कोड भाषा है। कोड भाषा में MIC को PNLGY लिखा है। यहाँ पे जो है MIC को PNLGY लिखा है दोस्तों। तो वैसे ही यहाँ पे जो है RECON को RECON का संबंध निकालना है कि किससे होगा। तो यहाँ M 13 पे होता है, P 16 पे होता है, तो यहाँ +3 किया है। I 9 पर N 14 पे होता है, तो यहाँ पे +5 किया है। M 13 पर L 12 पर -1 किया है, यहाँ पे -1 किया है। और यहाँ जो है I 9 G 7 पे तो माइनस के 2 किया है यहाँ पे। C 3 पर होता है, तो 3 को यहाँ पे 29 मान लेंगे दोस्तों। 26 पे जेड होता है, 27 पे हो गया ये, 28 पे भी, 29 पे सी। तो यहाँ पे Y 25 पे होता है, तो -4 कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है RECON के साथ निकालना है, RECON के साथ निकालना है। तो यहाँ R 18 पे होता है, तो यहाँ +3 करेंगे तो 18 3 21 हो गया, U हो गया। तो U से ऑप्शन शुरू होगा, जो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे है D वाला दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D हो जाएगा। तो और भी बता देते हैं, यहाँ E 5 पे होता है, अब 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो वो तो 15 पे हो गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जे हो जाएगा। और यहाँ पे C 3 पे होता है, -1 करेंगे तो B हो जाएगा। O 15 पे होता है, -2 करेंगे तो यहाँ 13 पे M हो जाएगा। और N जो होता है 14 पे होता है, -4 करेंगे तो 10 पर J हो जाएगा। UJBMJ हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, जो ऑप्शन D में दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। दिया है निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यहाँ पे जब भी आपको दिखाई देगा कि ऑप्शन में बड़ी संख्या दिखाई देगा या बढ़ते हुए संख्या ज़्यादा दिखाई देगा, तो वो आपको जहाँ तक भी होगा ये मल्टीपल ही होगा इसका दोस्तों। यहाँ पे जो दिया हुआ है 469 और 2830 दिया है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे संख्या बढ़ता जा रहा है, तो ये मल्टीपल ही होगा इसका। तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल 70 के 21 +1 कर देंगे तो 22 हो गया। अब 22 में यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 88 हो जाएगा। 88 में अगर यहाँ पे 92 है दोस्तों, 92 है। यहाँ पे 4 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 92 में जब 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 92 पचे 450 हो गया दोस्तों, प्लस 460 हो गया। और यहाँ पे 9 ऐड करेंगे तो 469 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे प्लस में होगा कितना, 16 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर 16 हो गया। जो 469 को वो 6 से गुना करेंगे और उसमें 16 ऐड किया होगा ये। और 228 को 2830 को दोस्तों 7 से गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो गया। अच्छा 7 8 56 2 58 हो गया। तो 5 बजे 7 दूनी 14 और 5 यहाँ पे हो गया 14 5 19 हो गया दोस्तों, 19,810 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड हुआ है तो अब 5 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, इसमें 25 को ऐड कर देंगे। 19,810 में जब 25 को ऐड करेंगे तो 19,835 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला दिया है यहाँ पे जो BL 95 है उस वो संबंधित है OC
ओ ई 141 से संबंधित है, वही के एफ 63 का संबंध निकालना है दोस्तों। तो आपको अल्फ़ाबेट में जो ABCD होता है वो याद रहेगा तो आप जल्दी निकाल पाएंगे दोस्तों। तो बी जो होता है यहाँ पे जो दिया है BL 95, इसका संबंध है OE 141 से संबंध है दोस्तों। तो यहाँ पे बी से तो ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ज़्यादा ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस में एल से ओ पे जाएंगे तो +3 कर रहा है। यहाँ पे 12L होता है और 15 पे ओ होता है तो +3 कर रहा है। बी 2 पे होता है, ई 5 पे होता है तो +3 यहाँ कर रहा है दोस्तों। तो यही के साथ निकाल देंगे। तो एफ जो है, एफ में जब 3 ऐड करेंगे तो आई हो जाएगा। एफ 6 पर होता है, आई 9 पर होगा। के 11 पर, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा, आई एन हो जाएगा दोस्तों। आई एन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन बी में तो यहाँ पे एन आई दिया है, आई एम दिया है, एन जे दिया है। एक ही ऑप्शन है जो आई एन से शुरू है दोस्तों। यहाँ पे आई एन 109 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे दिए एक घड़ी है जो 10:30 बजे पूर्वाह्न पर 3 मिनट धीमी है और 4:30 अपराह्न पर 9 मिनट धीमी हो जाती है। तो यह किसी समय को पूर्वाह्न में सही समय दिखाएगी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहले कब ये सही समय दिखाई थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 10:30 यहाँ पे है जिसमें 3 मिनट धीमी है, और 4:30 जो है शाम में अपराह्न में 9 मिनट धीमी है। तो दोनों धीमी धीमी है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 9 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 6 मिनट धीमी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए 10 बजे से 4 बजे तक, 10:30 से 4:30 तक कितना घंटा हो गया, इसको निकालिए दोस्तों। तो 10:30 से 4:30 तक 6 घंटा हो गया दोस्तों। यहाँ पे जो हो गया 6 घंटा हो गया। तो 6 मिनट देरी, यहाँ पे 6 मिनट देरी है, उसमें 6 घंटा लग गया दोस्तों। 6 मिनट देरी में 6 घंटा लग गया। तो 1 मिनट देरी में इसको कितना देर लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा दोस्तों। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि यह किस समय पूर्वाह्न में सही समय दिखाएगी। तो यहाँ पे 3 मिनट जो है, 3 मिनट धीमी है तो इसको 3 मिनट को निकाल देते हैं। 3 मिनट है तो ये कितना हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो 10:30 आएगा, 10:30 में से 3 घंटा को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7:30 हो जाएगा दोस्तों। यह 7:30 में सही समय दिखाई होगी दोस्तों घड़ी, जो जिसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। 7 विद्यार्थी है जो एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ पे वृत्ताकार मेज है दोस्त। यहाँ पे 7 व्यक्ति है, 2 3 4 5, यहाँ पे 2 4 6, एक 7 व्यक्ति हो गया। यहाँ पे 7 व्यक्ति है जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। जो भी जो है क्यू के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा है। भी जो है यहाँ पे क्यू को मान लेते हैं, क्यू के दाईं ओर, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट हो गया। तो क्यू के दाईं ओर चौथे स्थान पे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, भी यहाँ आ गया, भी यहाँ पे आ गया। अब बोल रहा है कि एस के बाईं ओर किसी और विचार करते हुए एस जो है क्यू के, यहाँ एस के बाएं की ओर विचार करते हुए एस और क्यू के बीच में केवल एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पे जो है एस और क्यू के बीच में एक विद्यार्थी है। तो एस को हम यहाँ रख लेते हैं। तो एस और क्यू के बीच में एक विद्यार्थी हो गया दोस्तों। अब बोल रहा है यहाँ पे कि टी जो है भी और एस का निकट पड़ोसी नहीं है। टी जो है भी और एस का, तो भी तो यहाँ पे है, तो टी जो यहाँ भी नहीं आ सकता है, यहाँ भी नहीं आ सकता है, भी यहाँ नहीं आएगा। यहाँ टी जो है भी और या एस का निकट पड़ोसी नहीं है। टी जो है भी या एस का, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, नहीं यहाँ आएगा, तो टी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों।
टी जो है यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है कि पी जो है यू के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। पी जो है यू के दाईं ओर चौथे स्थान पे, तो यू को यहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा तो होगा नहीं, तो यहाँ पे खाली स्थान पे रखेंगे यू को, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पे पी हो जाएगा दोस्तों। और बचा एक कौन सा है, तो पी क्यू आर एस टी यू भी, तो पी क्यू आर एक बचा है, तो आर को यहाँ ले लेंगे। तो अब क्या बोल रहा है, टी और एस के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं। टी और एस के बीच, टी और एस के बीच कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं दोस्तों। टी के बाईं ओर विचार करते हुए, टी के बाएं से जाना है दोस्तों, यहाँ से बाएं से बोल रहा है। टी के बाईं ओर से विचार करते हुए टी और एस के बीच में, तो टी और एस के बीच में यहाँ पे देखिए पी है, भी है, आर है, 3 लोग बैठे हुए हैं, बाएं से 3 लोग बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल जो यहाँ पे दिया है, कास्ट स्टोफेज, इस शब्द से जो शब्द नहीं बनेगा इसमें वही निकालना है कि कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं दोस्तों, तो CATAS TROPHE। अब इससे कौन सा इस ऑप्शन में का नहीं बनेगा वही निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ATTACHED, A है, T है, फिर ए है, सी है, सी भी है, एच भी है, एच ई भी है, लेकिन डी नहीं है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बी में देखते हैं क्या दिया, CAR, और यहाँ पे भी है PET, तो ये तो है CHEAP, CH, यहाँ है P यहाँ पे है CHEAP, यहाँ पे जो दिया है CAP यहाँ है, H यहाँ है, और जो P है वो यहाँ है, तो C भी बन रहा है। D देखते हैं, तो यहाँ पे H है, O है, R है, S भी है और E भी है, तो ऑप्शन डी भी बन रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में जो डी इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं बनेगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या दिया है। बोल रहा है कि रवि सोहन से छोटा है लेकिन मीना से बड़ा है। मीना से बड़ा है, अर्जुन जो है रवि से बड़ा है लेकिन करण से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है रवि जो है सोहन से छोटा है, रवि जो है यह सोहन से छोटा है लेकिन मीना से बड़ा है, मीना से बड़ा है। अर्जुन जो है रवि से बड़ा है, यहाँ पे अर्जुन जो है रवि से बड़ा है लेकिन करण से छोटा है, तो यहाँ तो है रवि, तो इससे बड़ा ही होगा ये जो है अर्जुन और करण, इससे बड़ा ही होगा, तो सबसे छोटा कौन हो गया, मीना हो जाएगी दोस्तों, जो ऑप्शन ए में हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। यहाँ पे अगला सवाल दिया है कि इस फिगर को, अगला फिगर कौन सा आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अगला फिगर कौन सा आएगा, यहाँ जो है त्रिभुज अंदर है, यहाँ पे अंदर में जो त्रिभुज है वह पूरा ब्लैक है, मतलब रंगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये पंचभुज है, यहाँ पे पंचभुज है, तो जहाँ अंदर होगा वो रंगा होगा, तो यहाँ पे षष्ठभुज है डी में, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन ए में ए चतुर्भुज है, तो ये भी होगा नहीं। आयत है ये, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे बी और सी में देखते हैं कि कौन सा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये 3 है, तो इसके अंदर जो है ये 4 गो भुजा वाला बना हुआ है, 1 2 3 4 भुजा वाला बना हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 भुजा है, तो इसके अंदर जो होगा वो 6 भुजा वाला होगा दोस्तों। तो यहाँ पे तो वो 4 भुजा वाला है बी में, तो ये तो होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों।
जो अब SSCGD 2026 में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त, जो यहाँ पे खाली स्थान है भी जे है, भी है, आई, बी, जे, एच, बी, जे, आई यहाँ पे। तो ये बनाने का तरीका होता है, पहले इसको काउंट कर लेंगे कितना होगा। 3 3 6 3 9 3 चौके 12 15 को दिया है। तो यहाँ 5 5 या 3 3 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पहले 5 5 का बनाकर देखते हैं कितना हो रहा है। 3 2 5, 3 2 5 हो गया। देखिए यहाँ पे दोस्तों बी रिपीट हो रहा है, तो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले में बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बी हो गया, बी और दूसरा में जे है, जे है, तीसरा में भी है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। इसके बाद एच है, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ भी एच हो जाएगा, और लास्ट में आई है तो आई हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा भरना पड़ा, तो बी एच भी आई भी एच। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी एच भी आई भी एच, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है कि 12 का संबंध 157 से है, तो 17 का संबंध निकालना है। 23 का संबंध 553 से है। तो यहाँ पे देखिए ये 12 जो दिया हुआ है, 12 का संबंध 157 से दिया है। तो बताइए दोस्तों ये कैसे होगा। ये सभी सवाल दोस्तों SSCGD 2026 में पूछा हुआ है, जो आपको हम करा रहे हैं। आपको ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो SSCGD में पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पे बताइए कैसे होगा। तो अब यहाँ से 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, 13 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब आप 23 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे जब आप 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 होगा। 529 से तो ये 53 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ 13 तो ऐड नहीं हो रहा है। तो इसको यहाँ पे 12 दिया है तो 13 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया, 26 है, 13 कम 13 दू 15 हो गया, 156 हो गया, प्लस 1 कर रहा है, 157 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 23 से भी करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। 553, तो 23 में 24 से गुना करेंगे। 23 में जब 24 से गुना करेंगे तो 24 तियाँ कितना हो गया, 24 तियाँ 72 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे 2 हो गया, 7 हो गया, 24 दूनी 48 और 7 यहाँ पे हो गया तो 55 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 55, 552 प्लस 1 कर रहा है, तो यही 17 के साथ कर देंगे। 17 में 18 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 8 सत्ते 56, यहाँ 6 हुआ, आप प्लस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए, तो 7 किस में है, 3 से 7 यहाँ पे है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है कि सभी गुलाब जो है फूल है। यहाँ पे जितना भी रोज है ये सभी फ्लावर है दोस्तों, फ्लावर है, सभी रोज फ्लावर है। बोल रहा है सभी फूल जो है पौधे है। जितना भी फ्लावर है सभी प्लांट है, जितना भी फ्लावर है सभी प्लांट है यहाँ पे दोस्तों। अब निष्कर्ष में बोल रहा है सभी गुलाब पौधे हैं, जितना भी रोज यहाँ पे है वो सभी पौधे है। तो यहाँ देखिए सभी, तो जो रोज है वो पौधे के अंदर ही आ रहा है। यहाँ पे जो रोज है आर वाला, ये सभी पौधे के अंदर ही आ रहा है। तो ये तो कथन सही हो गया, कथन एक सही है दोस्तों। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कुछ पौधे गुलाब है। यहाँ पे कथन 2 में बोल रहा है कि कुछ पौधे गुलाब है। क्या पौधा का कुछ हिस्सा जो है वो गुलाब है, पौधा का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ये गुलाब है दोस्तों। तो इसका ये कथन भी सही है, दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। अगला सवाल दिया है यदि 19 अप्रैल 2013 को शुक्रवार था तो 19 सितंबर 2013 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे तो साल जो है सेम है, सिर्फ महीना निकालना है। तो अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है,
तो यहाँ पे 11 यहाँ पे ऐड हो गया, 11 दिन उसमें बचा। मई जो होता है वो 31 दिन का होता है, मई 31 दिन का हो गया। यहाँ पे जो है मई 31 दिन का हो गया। जून जो होता है 30 दिन का होता है दोस्तों। मई जो हो गया 31 दिन, जून जो होता है 30 दिन का होता है, जून 30 दिन का हो गया, जुलाई 31 दिन का हो गया, और अगस्त भी जो होता है 31 दिन का होता है। और यहाँ सितंबर में 19 तक जाना है दोस्तों। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे 9 10 11 12 13, 2 3 5 5 5 3 8 8 8 3 11 3 14 1 15 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 7 से भाग दे देंगे। यहाँ पे जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तो 7 दूनी 14, यहाँ 13 हो गया था, 7 एकम 7, 7 6 13 हो गया। यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। या आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप यहाँ भी चाहते हैं तो यहाँ पे भी घटा सकते हैं। तो 11 में से 7 गया तो यहाँ पे 4 बचा। 31 में से जो 31 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 3 दिन यहाँ बचेगा। 30 को 7 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। 31 को भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। 31 को भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। 19 को जो भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 5, यहाँ 5 रिमाइंडर बचेगा। तो सबको ऐड कर लेंगे तो 4 3 7 2 9, 9 3 12 3 15 5 20 हो गया। 20 को 7 से आप भाग दे दीजिएगा तो 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचेगा, रिमाइंडर 6 बच जाएगा दोस्तों। और शुक्रवार में जो फ्राइडे है उसमें 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार में जब 6 को जोड़िएगा तो शनिवार, एक बार रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मतलब यहाँ पे हो जाएगा थर्सडे, गुरुवार हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ एक विशिष्ट कोड भाषा में 4 को 180 लिखा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए AR को 180 लिखा है यहाँ। तो जो ये ABCD का अक्षर होता है वो आपको याद रहेगा तो जल्दी निकाल पाइएगा। देखिए R 18 पे होता है, O 15 पे होता है, U 21 पे होता है, F 6 पे होता है। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 18 और 21, ये हो जाएगा 29 और 39 हो गया। 39 और 6 45 और 20, यहाँ पे 45 15, 45 और 15 60 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 60 हो गया। 60 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 60 3 180 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ भी देख लेते हैं, ऐसा ही है। तो R 18 पर होता है, E 5 पर होता है। 18 5 23 हो गया और 19, 23 19 और 20 को ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए 9 3 12 हो गया, 5 1 6 हो गया, 62 गुने 3 करेंगे यहाँ पे तो 6 3 दूने 6 हो गया, 6 3 18 186। यहाँ देखिए दोस्तों 186 दिया हुआ है। तो वही TAPE के साथ करेंगे तो T होता है 20 पे, T 20 पे होता है, A जो होता है 1 पे होता है, P 16 पे होता है, E 5 पे होता है। सबको ऐड कर लेंगे तो 6 5 11 1 12 हो गया और 3 1 4 हो गया। यहाँ 42 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूने 6 हो गया, 4 3 12 हो गया, 126 हो गया दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 126 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है, यहाँ पे 7 व्यक्ति है जो उत्तर की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में बैठा हुआ है। 7 व्यक्ति है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति यहाँ पे है। यहाँ पे 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है दोस्तों। यहाँ बोल रहा है कि बी जो है एफ के बाएं तीसरे स्थान पे है। बी जो है एफ के बाएं तीसरे स्थान पर, एफ किसी एक छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। मतलब ये दोनों छोर में, ये होता है राइट होता है दोस्तों, ये लेफ्ट होता है। ये दोनों छोर में से कहीं जो है एफ तीसरे स्थान पे बैठा है, अंतिम छोर से। तो यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे है एफ। तो देखिए यहाँ से देखते हैं कि एफ पहला स्थान हो गया, दूसरा तीसरा।
एफ को हम यहाँ मान लेते हैं कि एफ यहाँ पे बैठा है। अब पहले लाइन में देखिए बी जो है एफ के बाएं तीसरा, बी जो है एफ के बाएं तीसरा, तो ये हो गया पहला दूसरा तीसरा, बी जो हो गया यहाँ पे आ गया। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है जी जो है एफ के ठीक बगल में बैठा है, जी जो है एफ के ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो एफ के ठीक बगल में, तो जी को यहाँ बैठा देंगे दोस्तों। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। ठीक बगल में बैठा है जी, जी और ई के बीच में दो व्यक्ति है, जी और ई के बीच में दो व्यक्ति है, तो जी और ई के बीच में, तो जी तो यहाँ पे है, तो आप यहाँ ई को रख सकते हैं और ई को यहाँ भी रख सकते हैं, तो हम ई को यहाँ मानकर चलते हैं कि यहाँ पे बैठा है। अब बोल रहा है कि ए और सी, ठीक है, ए जो है सी के ठीक बाएं बैठा है, अगर ई को यहाँ रखते तो ए जो है सी के ठीक बाएं नहीं बैठता, तो जो यहाँ ई अपने स्थान पे सही है। अब ये यहाँ पे दिया है कि ए जो है सी के बाएं बैठा है, सी के बाएं ए बैठा है, और बचा कौन दोस्तों यहाँ पे, तो एक बचा है ए बी सी डी ई एफ जी, डी बचा है, तो डी को यहाँ बैठा देंगे। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, डी के बाएं चौथे स्थान पे, डी के दाएं है दोस्तों, डी के दाएं चौथे स्थान पे कौन बैठा है, तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पे जो है वो सी बैठा हुआ है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखिए दोस्तों आकृति में यहाँ पे कौन सा आएगा वही पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए पहले जो है यहाँ पे है गोला बनाया है यहाँ पे, और ये गोला घसक के यहाँ आ गया, तो एक राइट में घसक रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया तो एक राइट में ऊपर चला गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया तो एक राइट में यहाँ आ गया, तो अब आएगा यहाँ पे, इसमें अब आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, कोना में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए में है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी दिया हुआ है दोस्तों। अब इसको देखते हैं कि कहाँ जाए, ये जो है यहाँ पे है, अब एक लेफ्ट में घसक कर यहाँ आ गया है यहाँ पे, अब फिर एक लेफ्ट में घसक कर यहाँ पे चला है दोस्तों, यहाँ ऊपर देखिए यहाँ पे आ गया, और एक लेफ्ट में घसक कर यहाँ चला गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया, तो अब कहाँ आएगा, अब जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में, ए में तो नहीं दिया है, सी में भी नहीं दिया है, और बचा है बी और डी। तो यहाँ देखिए तीर जो है पहले ऊपर की ओर है, दूसरा में नीचे की ओर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दूसरे में नीचे की ओर दिया है, तीसरा में देखिए दोस्तों जो नीचे की ओर है, और ये जो सेकंड में है ये ऊपर की ओर चला गया है, और यहाँ थर्ड में देखिए ये जो थर्ड वाला है ये ऊपर की ओर चला गया है, तो अब इसमें कौन सा आएगा, यहाँ पे जो है, तो अब इसमें एक चेंज करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक चेंज करेगा इसमें, तो ये जो लास्ट वाला है ये नीचे की तरफ हो जाएगा, तो लास्ट वाला जब नीचे की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डी में एक ही लास्ट वाला सिर्फ नीचे की तरफ होगा, और बी में जो यहाँ पे दिया है दोनों नीचे कर दिया है, सिर्फ एक नीचे होगा दोस्तों ये वाला, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। 16 नंबर सवाल दिया है कि किस संख्या को बदलेंगे तो ये जो समीकरण है ये संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम बदल कर, यहाँ पे 28 और 15 को बदलते हैं, यहाँ पे 9 गुने 34 माइनस 15, यहीं पे बदल कर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 28 की जगह 15 और 15 की जगह 28 ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 28 में से 15 गया कितना बचेगा, 28 में से 34 में से 28 गया कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 28 तो 30, 6 बचा, तो 9 6 54 हो गया, 4 यूनिट डिजिट 4 हुआ, यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो 15 7 75, यहाँ पे प्लस में 15 हो गया, और प्लस में यहाँ पे 15 हो गया, ये भी प्लस है, 13 26 13 13 54 52 हो गया, तो यहाँ पे ऐड करके देखिए 4 यहाँ पे, अब 5 9
9 9 अपन 14, 14 का 6 होगा, तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, लेकिन इसमें दे रहा है 8, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा दोस्तों। इसको हटा देते हैं, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ये जो है 28 और 15 को लेने से नहीं होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। अब बी को देखते हैं कि बी में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 15 और 7 को बदलते हैं, 15 और 7 को बदलते हैं, तो 15 की जगह 7 ले लेंगे और 7 की जगह 15 ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 34 में से 7 गया, कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा 27, 27, 27 7 34 हो गया, 27 बचेगा दोस्तों। प्लस में यहाँ 15 जो है, 15 सते 7 बार में 105 कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 9 सते 63, 3 हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 और यहाँ पे देखिए प्लस में 28 है, प्लस में 52 यहाँ पे होगा, 13 चौको 52, तो यहाँ पे 0 हो गया, 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इसका आंसर बी भी नहीं होगा दोस्तों। अब अगला देखते हैं कि सी में क्या दिया हुआ है। ए और बी तो कैंसिल हो गया, सी में 34 और 28 को बदल देंगे। यहाँ पे देखिए 9 गुने 34 की जगह 28 लेंगे, अब माइनस में 15 प्लस में 105 भागा 7 प्लस 28 के जगह 34 ले लेंगे, 34 प्लस 13 को 52 ही लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 28 में से 15 गया, कितना बचेगा, 13 बचेगा, 13 यहाँ हो गया, और यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो ये 15 बार में कट गया, प्लस 34 प्लस में 52 बराबर में 218 लाना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 13 17 117 हो गया, तो यूनिट डिजिट से देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो 7 5 12 हो गया, 2 यहाँ पे 2 बचा, 7 5 12 2 बचा, तो 2 और 4 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया यहाँ पे दोस्तों, यूनिट डिजिट से 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 34 और 28 को बदलने पर यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, संतुलित करेगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है कि सीमा ने एक फोटो को योर इशारा करते हुए, जैसे एक फोटो हो गया, इसके योर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, सीमा कहती है इस फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, वह जो है फोटो में जो आदमी है तुम्हारे पिता का पुत्र है। जो इस फोटो में जो फोटो में ये लड़का है, यहाँ पे ये जो लड़का है, यह बोल रही है सीमा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, तो फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पिता का पुत्र मेरा भाई हुआ, तो मेरे भाई या सीमा बोल रही है कि यह तुम्हारे पिता का पुत्र है, तो इसका भी भाई हो जाएगा दोस्तों। तो इस जो सीमा का ये क्या होगा, सीमा का ये भाई हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे 18 नंबर सवाल जो दिया है दोस्तों, बोल रहा है दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। उस महिला शिक्षक की संख्या कितनी है जो विवाहित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि उस महिला शिक्षक की संख्या निकालिए जो विवाहित नहीं है। तो जो विवाहित नहीं है, तो ये जो बोला है ये वाला विवाहित का है, तो इसमें जो होगा वो आंसर नहीं होगा दोस्तों, तो इसको काट देंगे। विवाहित वाला नहीं बोला है, तो इसमें से का आंसर नहीं होगा, तो इसमें का आंसर नहीं होगा दोस्तों। अब बोल रहा है कि उन महिला शिक्षकों की संख्या कितनी है, मतलब महिला भी हो और शिक्षक भी हो, दोनों हो, तो महिला और शिक्षक यहाँ देखिए, तो ये तो 8 जो है सिर्फ महिला को दर्शा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब 20 जो है सिर्फ शिक्षक को दर्शा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 11 जो है यह दोनों में है, तो ये हो जाएगा 11, इसका आंसर हो जाएगा जो महिला विवाहित भी है और शिक्षक भी है, जो महिला भी है और शिक्षक भी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे 11 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है कि एक ही पासे की अलग अलग स्थिति दर्शाया गया है,
4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर मौजूद संख्या कितने होगा। ये जो 4 है इसके विपरीत फलक पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पासा में जब भी आपको आएगा तो 4 के जो पास में होगा वो कभी नहीं इसका आंसर हो सकता है। तो 2 5 तो कभी नहीं होगा, यहाँ पे 2 और 5 ये भी कैंसिल हो गया। 6 और 1 ये भी दोनों कभी नहीं होगा दोस्तों, जो इसके सामने है वो कभी नहीं होगा। तो 1 भी यहाँ पे कैंसिल हो गया और 1 यहाँ देखिए 1 तो होगा नहीं और 2 भी नहीं होगा। तो बचा क्या, यहाँ पे डी में 3 बचा, इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। जब भी पासे का सवाल आ गया तो जिस जो बोलेगा उसके सामने जो रहेगा वो उसका आंसर कभी नहीं हो सकता है। अगला सवाल और लास्ट सवाल आज का देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला के में प्रश्न वाचक के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगी। यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे ए है, ई है। तो आपको हम डेली बता रहे हैं कि आप ABCD के जो लेटर होता है उसको याद कर लीजिए। आपको याद रहेगा तो ये सब प्रश्न आप सेकेंडों में बना सकते हैं दोस्तों। जो ए होता है 1 पे होता है, ई जो होता है 5 पे होता है। तो यहाँ पे कितना ऐड कर रहा है, +4 कर रहा है। यहाँ देखिए +5 में और +5 में 4 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आई होगा। आगे भी अगर सही होगा ये तो आगे यहाँ पे 9 में 4 जोड़िएगा, देखिए 13 पर एम है, 13 और 4 जोड़िएगा यहाँ भी 13 पर एम आ गया। और देखिए यहाँ पे के जो है 11 पर होता है, एन 14 पर होता है। तो 11 3 14 प्लस पहले +4 किया और +3 कर रहा है। तो 14 और 3 17 आई क्यू हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ क्यू हो जाएगा। ई 5 पे होता है, जी 7 पे होता है। 5 2 7 और +2 करेंगे तो 9 हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा दोस्तों। तो IQI देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। IQI जो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। आपको डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलेगा दोस्तों। 20 क्वेश्चन का डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो SSC GD में 2026 में पूछा हुआ सभी सवाल है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे GK GS का भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है दोस्तों, कल से वो भी चालू हो जाएगा। आपको यहाँ पे संपूर्ण GD के लिए और भी कम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए भी तैयारी कराया जाता है दोस्तों।